हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। ये होते हैं, टोटल कितने हैं? ये 13 नंबर के हैं। मतलब टोटल कितने हैं? ये 12 हैं, क्योंकि एक इनमें मिसिंग है। अभी वो पढ़ते हैं। सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि ये जो क्लोटिंग फैक्टर है ये रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखे गए हैं। दूसरी चीज, ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स के जो नेम हैं, ये जिन जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है उनके नेम पर ये क्लोटिंग फैक्टर मोस्टली पड़े हैं। नेक्स्ट थिंग, ये जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं इनमें से एक क्लोटिंग फैक्टर जो कि है क्लोटिंग फैक्टर 9, क्रिसमस फैक्टर। ये क्रिसमस फैक्टर किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये एक्चुअली जिस पेशेंट में ये मिसिंग था उस पेशेंट के नाम पर ये फैक्टर पड़ा है। बाकी सारे क्या है? मोस्टली साइंटिस्ट के नेम पर है। ओनली फैक्टर 9 जो है क्रिसमस फैक्टर, ये एक पेशेंट में देखा गया था जिसमें मिसिंग था, उसके नाम पर ये पड़ा है। अब ये जो फैक्टर्स हैं क्लोटिंग फैक्टर, ये 1, 2, 3, ये इस तरह से नहीं है कि पहले फिब्रिनोजन एक्ट करेगा फिर प्रोथ्रोम्बिन फिर टिश्यू फैक्टर, इस तरह से नहीं। इनकी जो सीरीज है 1, 2, 3, जो इनको नंबर्स दिए गए हैं ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि सबसे पहले फिब्रिनोजन, देन प्रोथ्रोम्बिन, देन टिश्यू फैक्टर डिस्कवर हुए थे। तो जैसे जैसे ये डिस्कवर हुए थे वैसे वैसे इनको नंबर दिए गए हैं। जबकि आप देखेंगे अभी जब क्लोटिंग कैस्केड होगा तब इसमें कोई फैक्टर पहले आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले एक्ट कर रहा है फिर ये एक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि यहां पर ये जो क्लोटिंग फैक्टर है आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिसिंग है एंड देन उसके बाद क्या है? 7 फैक्टर है। 6 इसलिए मिसिंग है क्योंकि 6 की जो प्रेजेंस है वो कंप्लीटली प्रूफ नहीं हो पाई है, इसलिए यहां पर 6 क्या है? एब्सेंट रखा गया है। देन 7th, 8th, 9th, 10, 11, 12, 13। तो टोटल वैसे तो ये 13 नंबर है जिसमें से 6 मिसिंग है, लेकिन टोटल ये कितने हैं? 12 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। अब ये क्लोटिंग फैक्टर्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कई स्टूडेंट्स के लिए, तो इसलिए इसके लिए एक निमोनिक दिया गया है। ये निमोनिक क्या है कि फूलिश पीपल ट्राई क्लाइंबिंग लॉन्ग स्लोप्स आफ्टर क्रिसमस, सम पीपल हैव फॉलन। कि फूलिश पीपल ने क्लाइंब करने की कोशिश की स्लोप को आफ्टर क्रिसमस के बाद, और कुछ लोग क्या हो गए? फॉल हो गए, गिर गए। अब इसको आपने इंग्लिश में ही याद रखना है, इस लाइन को याद रख लीजिए। अब इसका फर्स्ट अल्फाबेट आपने याद रखना है, FPTC। अब देखते हैं फूलिश का F, तो F से जो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर है वो क्या है? फिब्रिनोजन। ओके, देन नेक्स्ट पीपल, P से सेकंड क्लोटिंग फैक्टर क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। ट्राई से थर्ड क्लोटिंग फैक्टर T से स्टार्ट है, वो क्या है? टिश्यू फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सारे ही क्लोटिंग फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें स्पेशली कौन से इंपॉर्टेंट है? फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्या है? क्लाइंबिंग, C याद रखना है। फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर C फॉर कैल्शियम। कैल्शियम का पूरे कैस्केड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैल्शियम इनिशिएट करता है, एक्टिवेट करता है काफी रिएक्शंस को। फिफ्थ क्लोटिंग फैक्टर L याद रखना है। फिफ्थ क्या है? लेबाइल फैक्टर। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? प्रो एक्सेलरिन भी बोलते हैं या फिर एक्सेलरेटर ग्लोबुलिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 6 तो एब्सेंट होता है, तो 7th कौन सा है? S स्लोप से फर्स्ट याद रखना है। S 7th है स्टेबल फैक्टर, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रो कन्वर्टिन बोलते हैं। देन आफ्टर A से क्या याद रखेंगे आप? जो 8th फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर, AHG, या फिर इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A भी बोलते हैं। अब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हीमोफीलिया A है उसमें जो हीमोफीलिया के टाइप होते हैं ABC, तो जो A टाइप है उसमें फैक्टर 8 एब्सेंट होता है, इसलिए इसको एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट आता है C फॉर क्रिसमस। क्रिसमस से आता है, क्रिसमस ही है इसका नाम, तो 9th क्रिसमस फैक्टर, 9th फैक्टर क्रिसमस फैक्टर है, और इसको क्या बोलते हैं? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B बोलते हैं, या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट। तो जो हीमोफीलिया B होता है उसमें क्रिसमस फैक्टर यानी कि फैक्टर 9 एब्सेंट होता है, जिससे क्लोटिंग नहीं होती। फैक्टर 10 से आप याद रखेंगे सम का S फर्स्ट लेटर, स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। एंड फैक्टर देन 10 के बाद आता है 11, P फॉर पीपल, तो P फॉर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C। तो जो फैक्टर 11 है ये एब्सेंट होता है हीमोफीलिया C में, टाइप C में। अब 12 हैव का फर्स्ट लेटर H, 12 फैक्टर है हेजमैन फैक्टर। F लास्ट, फॉलन का F फर्स्ट याद रखना है, एंड फैक्टर 13 फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर।
तो नाम से ही क्लियर है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो फैक्टर 13 याद रखना, सबसे लास्ट में काम आएगा। ये फिब्रिन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है एंड टाइट फिब्रिन बनाता है, जिससे क्लोट बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाता है। तो इन सभी जो क्लोटिंग फैक्टर्स है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ये जो निमोनिक है ये आप याद कर लीजिए, इससे आपको ये याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। एंड साथ में ही जब आप कोगुलेशन कैस्केड पढ़ेंगे, तो जब आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये फैक्टर्स रिवाइज हो जाएंगे। If you understood this video, then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.